मित्रों, ऐसे तो आपने भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती को लेकर कई कथाएं सुनी हैं, लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ था जब भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती गरीब हो गए थे। इस बारे में हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, देवी पार्वती अकेले कैलाश पर भ्रमण कर रही थीं कि तभी उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक गरीब मजदूर गाड़ी से बोरियां निकाल रहा है। तभी उसका सेठ आता है और कहता है, ये ले रमेश, तेरे आज के किए हुए काम के 200 रुपए। बेचारा गरीब रमेश सोचता है कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी सेठ ने बस 200 रुपए देकर चलता कर दिया। भला इतने में कैसे 5 दिन मेरा घर चलेगा। वहीं दूसरी तरफ देवी पार्वती देखती हैं कि सेठ अपनी तिजोरी में लाखों रुपए रख रहा था। दोनों अमीर और गरीब व्यक्तियों को देखने के बाद माता सोचती हैं, जिसे जो चाहिए वो मिलता नहीं और जिसके पास पहले से सब कुछ है उसे और मिलता रहता है। ऐसा क्यों? अपने मन में सारे प्रश्न को लेकर देवी भगवान शंकर के पास चली गईं। उन्होंने पूछा, स्वामी, पृथ्वी लोक पर जो गरीब और दुखी है उसका दुख और बढ़ता जा रहा है और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। पार्वती जी की सारी बातें सुनकर महादेव कहते हैं, देवी, यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहती हैं तो आपको मेरे साथ पृथ्वी पर चलना होगा। बस फिर क्या था, दोनों सीधा धरती लोक पर पहुंच गए, जहां उन्हें गरीब पति पत्नी दंपति दिखा जिनका नाम सुरेश और सुरेखा था। सुरेश अपनी पत्नी से कहता है कि सुरेखा, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे दुख के दिन कब समाप्त होंगे। उस कमलेश ने फिर से एक जमीन खरीद ली और यहाँ हम एक समय के खाने तक को परेशान है। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। जिसके बाद सुरेखा ने कहा, आप परेशान मत होइए जी, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। ऐसा लगता है कि अभी हमारी किस्मत में यही लिखा है। यह सब देख देवी गौरा बहुत दुखी हुई। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, आप इन दोनों पति पत्नी को कुछ ही पल में अमीर बना सकते हैं, मेरे कहने पर ऐसा कर दीजिए स्वामी। भोलेनाथ ने कहा, देवी, आपके कहे अनुसार मैं उनको धन तो दे दूंगा, परंतु उसका मिलना या ना मिलना इन दोनों की किस्मत पर आधारित है। जिसके बाद शंकर जी ने सोने से भरी एक पोटली उन दोनों के रास्ते में डाल दी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुरेखा ने देखा कि सामने एक अंधा आदमी जा रहा है। उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, देखिए वो बेचारा तो देख भी नहीं सकता, कैसे अपना जीवन बिताता होगा। चलिए हम दोनों भी आंखें बंद करके चलते हैं, देखते हैं उनके लिए ऐसे रहना कितना मुश्किल होता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। वहीं भोलेनाथ की रखी हुई पोटली वहीं की वहीं रखी रह गई और दोनों उसके सामने से निकल गए। तभी भोलेनाथ ने कहा, देखा देवी, जिसकी किस्मत में जितना होता है उसको बस उतना ही मिलता है। अब हम दोनों कुछ समय तक इन्हीं लोगों के बीच धरती पर रहेंगे और आपके जितने भी सवाल हैं मैं यहीं रहकर उन सबके जवाब दूंगा। बस फिर क्या था, दोनों ने मनुष्य रूप धारण कर लिया और वहीं पास के एक गांव में रहने लगे। दोनों ने एक कुटिया को अपना आशियाना बनाया। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आप भोजन बनाने के लिए कुछ सामान ले आइए, तब तक मैं चूल्हा जलाने की तैयारी करती हूँ। जिसके बाद देवी चूल्हा जलाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में ही बने कुछ जर्जर मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तो बन गया, लेकिन शंकर जी खाली हाथी लौट आए। देवी पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा। जवाब देते हुए भोलेनाथ बोले, देवी, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई। तभी माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भोलेनाथ ने कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। भगवान की बातें सुनकर देवी पार्वती बोली, प्रभु, उन लोगों ने अपने घरों का रखरखाव अच्छी तरह किया है, वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर महादेव ने कहा, कुछ दिन पहले पूछे आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पाता है। हर एक मनुष्य को अपने पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में झेलना पड़ता है। आपको याद है देवी, उस दिन जो नेत्रहीन आदमी हमें मिला था वो बहुत अमीर है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, लेकिन इसके बाद भी उसकी आंखों का इलाज संभव नहीं है। ये उसके पिछले जन्म के कार्यों का ही नतीजा है। उसने अपने पिछले जन्म में जानकर एक निर्दोष व्यक्ति की आंखों को फोड़ दिया था, इसलिए इस जन्म में उसे नेत्रहीन जीवन जीना पड़ रहा है। लेकिन उसके कुछ अच्छे कर्म के चलते उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। यह सब बातें सुनकर माता ने पूछा, और वो गरीब पति पत्नी का क्या स्वामी। तभी महादेव ने कहा, वो दोनों पिछले जन्म के कंजूस अमीर सेठ सेठानी थे जो कभी किसी की मदद या दान पुण्य नहीं करते थे, लेकिन इन दोनों के कर्म आने वाले जन्म को अच्छा बना सकते हैं।
इस धरती लोक पर देवी पार्वती कोई भी मनुष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। भगवान शंकर की बातें सुनकर माता ने कहा, मैं समझ गई हूँ, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। यदि कोई चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो तो उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आपके बुरे कर्म हमेशा बुरी किस्मत अपने साथ लेकर आते हैं। ऐसी ही न्याय से जुड़ी हम आपको एक अन्य कथा बताते हैं जो कुछ इस प्रकार है। एक दिन एक काले कुत्ते ने भोलेनाथ से निवेदन किया कि प्रभु, क्या सिर्फ इंसान को ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है? तो महादेव ने बिना समय बर्बाद किए उस पर करुणा बरसाई और उसे वरदान दिया कि अगर उसके अंदर तत्व ज्ञान को लेकर रुचि है तो वो किसी भी यज्ञ स्थल पर जाकर वेदों की पवित्र रचना का श्रवण करे। वरदान पाते ही काला कुत्ता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में जाकर एक कोने में बैठ गया। तभी दक्ष ने उसे पीटकर वहां से भगा दिया। मानव वाणी में काले कुत्ते ने दक्ष से कहा कि वो भोलेनाथ की आज्ञा मिलने पर ही उसके यहाँ आया है। बस फिर क्या होना था। काले कुत्ते के ऐसे अपमान के कुछ क्षणों बाद पूरा यज्ञ स्थल भूत पिशाच से घिर गया। तभी वहां भोलेनाथ भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुमको प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के धर्म के पालन के लिए बनाया है। जिसके बाद शिव जी ने उस काले कुत्ते को स्वयं परम ज्ञान देकर अपने शिव गणों में शामिल कर लिया। भोलेनाथ कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ते जो अपना सब कुछ उनके नाम कर देते हैं और किसी भी तरह का छल अपने अंदर पनपने नहीं देते हैं। बता दें, यही काला कुत्ता हमेशा भोलेनाथ के भैरव स्वरूप की सेवा में तत्पर रहता है और कई धार्मिक ग्रंथों में जगह जगह उसका उल्लेख भी मिलता है। यह काला कुत्ता वही धर्म का प्रतीक है जिसने युधिष्ठिर को स्वर्ग तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया। इसी धर्म रूपी काले कुत्ते ने महर्षि वेदव्यास रचित पंचम वेद कहे जाने वाले महाभारत के आखिर में युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। सबसे पहले द्रौपदी ने साथ छोड़ा। भीम, नकुल, सहदेव छूटते चले गए। यहाँ तक कि स्वयं भगवान के मुख से गीता का ज्ञान सुनने वाले नर स्वरूप अर्जुन भी भूलुंठित होकर साथ छोड़ गए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के साथ काले श्वान ने स्वर्ग में प्रवेश किया। तो मित्रों, आपने जाना कि ऐसा क्या हुआ कि शिव पार्वती हो गए गरीब।